गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक कर रहे हैं क्लास 12 में हम इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, इंडिया फॉरेन ट्रेड। अगर हम बात करें अपने फर्स्ट चैप्टर की बेटा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां पर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे इंडियन इकोनॉमी के कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, और फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। एग्रीकल्चर हम कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल कैसा था, या स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या थी। और फिफ्थ चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था या कैसा था इंडिया का फॉरेन ट्रेड। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो बेटा क्या है फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज across different countries is called international trade और फॉरेन ट्रेड। ये बेटा हमारा फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? ऑल्दो वी आर नोन अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेटा क्या है, जब हम बाहर किसी कंट्री से गुड्स खरीदते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री या आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से गुड्स खरीदना दैट इज इंपोर्ट, बाहर की कंट्रीज वालों को गुड्स बेचना दैट इज एक्सपोर्ट। तो दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को या अलग अलग कंट्रीज के साथ जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं और उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से बेटा क्या फायदे हैं? व्हाट आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फायदे हैं? इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पर ही हमारी स्पेशलाइजेशन को बढ़ा देता है। जब हमारी कंट्री से गुड्स बाहर की कंट्री में जाते हैं, इट मींस अगर वो प्रेफर्ड होता है तो दैट मींस हमारी कंट्री क्या है उस चीज में स्पेशलाइज्ड है। देन मार्केट फॉर सरप्लस आउटपुट। सरप्लस आउटपुट के लिए हमारे पास एक मार्केट होती है। अगर हमारी कंट्री से गुड्स बाहर की कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, सरप्लस आउटपुट, ज्यादा आउटपुट हमारा बाहर की कंट्री में जा रहा है, तो एक मार्केट एक जगह में मिल जाती है जहां पर हमारा सरप्लस आउटपुट जा सकता है। इंपोर्ट ऑफ essential goods and services. Import of essential goods and services. It facilitates import of essential goods and services which are competitively not produced in the domestic country. ऐसी goods और services जो हमारी कंट्री के लिए essential है, जो जिनकी जरूरतें हैं, वो बाहर की कंट्री से खरीद सकते हैं और जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। Enhances
क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ये पीपल्स की क्वालिटी लाइफ को एनहांस करेगा। एज द पीपल्स आर हैविंग मोर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर अब लोगों के पास ज्यादा वैरायटी होंगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास होगी एज बिकॉज थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। इनहांसेस जीडीपी ग्रोथ, हमारा जीडीपी ग्रो करेगा बिकॉज मोर आउटपुट इज बीइंग प्रोड्यूस, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। देन मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर सकते हैं ज्यादा जब हम कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे, मीन्स जब हमारे कंट्री के गुड्स बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, दैट मीन्स वी आर एबल टू अर्न मोर फॉर फॉरेन करेंसी, हम ज्यादा फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएंगे। और जो हमें जरूरत होती है उस ज्यादा करेंसी की कहाँ पर, फॉर द इम्पोर्ट, गुड्स इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, तो जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, उस फॉरेन करेंसी को हम यूज कर सकते हैं फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द एसेंशियल गुड्स। तो दीज आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के 6 फायदे क्या क्या एक बार और देख लेते हैं। फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी। मार्केट फॉर सरप्लस आउटपुट, सरप्लस आउटपुट के लिए हमें ज्यादा आउटपुट के लिए एक मार्केट मिल जाएगी जहां पर हमारा आउटपुट जा सकता है। इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, हम वो सारे गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकते। enhances quality of life of people as more variety of goods and services, a wide variety of goods and services is available to the people, then their quality of life is also being enhanced. अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज, हमारा मार्केट साइज बढ़ जाएगा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। एनहांसेस जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। मीन्स ऑफ अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, by export of goods and services we can earn more foreign exchange, more foreign currency which can be used for the import of the goods and services, जो हम goods और services के import के लिए use कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा फॉरेन ट्रेड क्या होता है और फॉरेन ट्रेड के फायदे। Then next we have India's foreign trade at the time of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमने बेटा भी देखे थे गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो जनरल थे, क्या फायदे होते हैं। अब इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो मेन है, इनकी इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था। लेट्स सी। इंडिया हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने ही समय से इंडिया जो है फॉरेन ट्रेडिंग नेशन जाना जाता है, या ट्रेडिंग नेशन के नाम से जाना जाता है। The restrictive policies of commodity production, trade, tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of foreign trade. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फॉरेन ट्रेड के इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उस समय जब उनका कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब हमारे ऊपर रूल था, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक गई थी या प्रोडक्शन कम हो गई थी, ट्रेड कम हो गया था। टैरिफ्स जो थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से लगा दिए थे जिसकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड पर एडवर्सली अफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, उसकी वॉल्यूम सब के सब पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्या इफेक्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, अगर हम देखें तो हम कहेंगे एडवर्सली अफेक्ट ऑन ट्रेड बाय द colonial government,
कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एडवर्सली अफेक्ट किया, या एडवर्सली अफेक्ट ऐसी पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की जिसका हमारे ट्रेड पर एडवर्स इफेक्ट हुआ, अपोजिट इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स and an importer of फिनिश गुड्स। इंडिया क्या बन गया बेटा? इंडिया एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का। हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल्स बाहर जाते थे और बाहर की कंट्री से फिनिश गुड्स हमारी कंट्री में आते थे, तो एडवर्स हो गया था, अपोजिट हो गया था बिल्कुल। Then the composition of exports and imports of Indian economy made it backward and stagnant। इस तरह से कॉम्पोजिशन बना, ट्रेड की वॉल्यूम उस तरह से हो गई कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गई। Huge export surplus was to be used to make payments for the expenses incurred by the colonial government in Britain। This led to drain of Indian wealth। तो मेन पॉइंट ये ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। हमारी इकोनॉमी से पैसा जो होता था वो कहां जाता था? बाहर की कंट्री में जाता था, ब्रिटेन कंट्री में जाता था। मीन्स हम कह सकते हैं यहां पर एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड बाय द colonial government to make expenses in ब्रिटेन। ब्रिटेन के खर्चों को पूरा करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज करती थी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, जो हमारा ट्रेड था, वो एडवर्स कर दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने, जिसकी वजह से हम क्या बन गए थे? यानी इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल्स का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। और एक्सपोर्ट करने से जो भी सरप्लस आता था, जो भी फायदा होता था, ये जो भी रिसिप्ट्स होती थी एक्सपोर्ट की, वो सारी की सारी ब्रिटेन यूज करती थी या कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज करती थी उन सभी खर्चों को पूरा करने में जो अपनी खुद की कंट्री में ब्रिटेन में करते थे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये हमारी सिचुएशन चल रही थी इंडिया की।